चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। प्रशांत किशोर भूषण बोले फ्लैश मेमोरी फ्री प्रोग्राम हो सकती है। जस्टिस खन्ना ने कहा इसी पर भरोसा करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वोटर वेरिफिकेशन लेवल पेपर ऑडिट ट्रेडेड पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सेक्शन में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी। 73,800 के स्तर पर कारोबार कर रही मेटल और बैंक शेयर में सबसे ज्यादा चढ़ाव देखा गया। शेयर बाजार में आज यानी 24 अप्रैल को लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिला है। सेक्शन में करीब 100 अंक बढ़कर 73,800 के स्तर पर कारोबार कर रही है। रियलमी नार्जो 70 और 70X स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च। 45 वाट चार्जर के साथ 5000 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। शुरुआती कीमत 11,999 रुपए। चाइनीज टेक कंपनी रियलमी ने भारतीय बाजार में 2 नए स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 70 और रियलमी नार्जो 70X लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 11,999 रुपया रखी गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटी वर्सेस ब्रांड मोदी। महिलाएं हर महीने 2000 और फ्री बस से खुश। बीजेपी मोदी के भरोसे। सुरेश डेविड बेंगलुरु में ऑटो चलाते हैं। लोकसभा चुनाव के सवाल पर कहते हैं कि मुझे तो बीजेपी पसंद है। राम मंदिर बनाकर 500 साल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, लेकिन पत्नी को कांग्रेस हर महीने 2000 रुपए दे रही है। बस और बिजली भी फ्री है, मुझे भी यही करने को कह रही है। ये कहते कहते डेविड हंसने लगे थे। रामदेव बालाकृष्ण ने विज्ञापन केस में दूसरा माफीनामा छपवाया। कोर्ट ने कहा था साइज ऐसा न हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े। पतंजलि बाबा रामदेव और बालाकृष्ण ने बुधवार को अखबारों में एक और माफीनामा छपवा दिया है। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई है। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार करने का आरोप लगाए थे। स्टोनिस ने आईपीएल रन चेंज में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। एलएसजी ने चोपक में सबसे बड़ा चेज किया। गायकवाड़ा को शतक लगाने वाले तीसरे सीएसके प्लेयर बने। आईपीएल और 24 में मंगलवार रात लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में मंगलवार को लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। राहुल बोले कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा गए। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम घबरा चुका है। यह क्रांतिकारी घोषणा पत्र है, हमने जाति जनगणना करना ही होगा। पाकिस्तान ईरान ट्रेड पर अमेरिका ने नाराज। कहा बिजनेस बढ़ाया तो पाकिस्तान पर बैन लगाएंगे। दोनों देशों में 10 अरब डॉलर के व्यापार का सहमति है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ बिजनेस डील करने को लेकर वार्निंग दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इसके बदले पाकिस्तान पर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। नासा के वाइजर फर्स्ट ने 24 अरब किलोमीटर से भेजा सिग्नल। 5 महीने पहले स्पेसशिप की चिप में दिक्कत आई थी। 46 साल पहले लॉन्च हुआ था। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस क्राफ्ट वाइजर फर्स्ट ने 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेज दिया है। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब वाइजर ने मैसेज भेजा है और नासा के इंजीनियर पहले इसे पढ़ने में सफल रहे। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बोले भारत सरकार ने देश छोड़ने को मजबूर किया। चुनावी कवरेज की इजाजत नहीं दी। सरकार ने कहा उन्होंने वीजा नियम तोड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक पत्रकार ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें भारत में चुनाव की कवरेज की इजाजत नहीं दी गई है। उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए भी मजबूर किया गया है। जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना। डेटा कंज्यूमर में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ा। Q4FY24 में जियो यूजर ने 40.19 एक्सबाइट डेटा यूज किया है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक कंज्यूमर के मामले में सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क बन चुका है। सागर के बड़तुमा पहुंचे पीएम मोदी। कुछ देर में चुनावी सभा करेंगे संबोधित। शाम को राजधानी भोपाल में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर चुनाव पहुंच चुकी हैं। वे कुछ ही देर में बड़तुमा में संत रविदास मंदिर प्रांगण में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 जवान घायल हुए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ बुधवार शाम को हुआ है। इसमें 2 जवानों के घायल होने की सूचना मिली है। स्टोनिस ने धोनी के साथ बातचीत का जिक्र किया। बोले एमएस ने समझाया था हालात के मुताबिक खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बैटिंग ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस ने चेन्नई सुपर किंग्स से पूर्व कप्तान एमएस धोनी के साथ बातचीत के बारे में बताया कि एलएसजी ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया है।
ग्वालियर चंबल के लोकसभा क्षेत्रों की रिपोर्टिंग। सीआईए अफसरों से पूछा वोटिंग परसेंट बढ़ाने का क्या नया प्रोग्राम कर रही है, तैयारियों का किया है रिव्यू। प्रदेश में दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को होने वाले चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने निर्देश का तीसरे चरण वाले लोकसभा क्षेत्रों की तैयारियों की समीक्षा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कर रही हैं। सचिन का आज 91वां जन्मदिन। फाउंडेशन के बच्चों के साथ केक काटा। मास्टर ब्लास्टर के नाम सबसे ज्यादा टेस्ट वनडे मैच खेलने का है रिकॉर्ड। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज अपना 91वां जन्मदिन मना रहे हैं। पेमेंट कंपनी पेयू को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिली। रिजर्व बैंक जनवरी 2023 में लगाई थी रोक। नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने को कहा गया था। लगभग 15 महीने के इंतजार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोसेस बैंड डिफेंस फर्म पेयू को पेमेंट करने के लिए मंजूरी मिल चुका है। पटवारी बोले बीजेपी के लोग मोदी को भगवान मानने लगे हैं। पीएम के दौरे से पहले पूछा सवाल, क्या मंत्रालय की आग में फाइनल जलाने की जांच कराएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुकी हैं। सागर हरसदा में जनसभा को संबोधित करने के बाद शाम को पीएम भोपाल पहुंचकर रोड शो करेंगे। पीएम के मध्य प्रदेश दौरे के पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इजराइल से जंग के बीच खतरे में 23 लाख फिलिस्तीनी। यूएन ने बोला गाजा में मई तक भूखमरी का खतरा, हर घंटे 6 बच्चे का जान जा रहे हैं। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के मंगलवार को 200 दिन पूरा हो चुका है। इजराइल के सैन्य इलाकों के बीच गाजा के 23 लाख नागरिकों को हर रोज खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पूर्णिया में तेजस्वी के सामने पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे। रोड शो में करना पड़ा विरोध का सामना। दोनों पक्ष हुए आमने सामने। पूर्णिया में मंगलवार रात पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को रोड शो के दौरान विरोध करने का मामला सामने आ चुका है। पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद कुछ लोगों ने तेजस्वी के काफिले के बाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। एमपी में मायावती की रैली से कांग्रेस को नुकसान। एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। मोदी की सभा से 4 सीटों पर बीजेपी मजबूत है। मैं कई जगह घूमा हूँ, जहाँ भी गया वहाँ लोगों ने प्रमुख मुद्दे महंगाई बेरोजगारी है। महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है, जान ले रही है। कोई खुश नहीं है, एक ही आदमी मोदी खुश है। सीएम ने पत्र लिखकर दिलाई लालू राबड़ी राज की याद। कहा घोटाले, अपहरण, हत्या, डकैती, नरसंहार बिहार की पहचान बन चुके थी। गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को पत्र लिखकर उनसे खास अपील किया है। मुख्यमंत्री ने इस पत्र में वर्ष 2005 के पहले की हालात का जिक्र किया है। पश्चिम यूपी की 26 में 13 सीटों पर बीजेपी आगे। 8 सीटों पर सपा को बढ़त, 5 पर पेंच फंसा। कानून व्यवस्था, हिंदुत्व, अग्निवीर बड़े मुद्दे हैं। वेस्ट यूपी यहाँ सीटें 26 है, लेकिन राजनीति पूरे देश की प्रभावित करती है। ये इलाका ध्रुवीकरण, हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत यहीं से करते हैं। इस बार भी उन्होंने 31 मार्च को पहली चुनावी रैली मेरठ में किया है। अब तक 5 सभा और 1 रोड शो कर चुके हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज। नहीं आएंगे केंद्रीय नेता। बीजेपी कांग्रेस से प्रदेश स्तरीय नेताओं ने झोंकी ताकत। कंगना को होंगे 2 रोड शो। प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज शाम 6 बजे समझाएगा, लेकिन आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी केंद्रीय नेता राजस्थान में प्रचार नहीं करेंगे। कलेक्टर रहते ताराचंद मीणा ने कांग्रेस के लिए किया काम। भाजपा का आरोप, आदिवासी को भटकाने का काम कर रही, करप्शन को बढ़ावा दिया है। उदयपुर लोकसभा सीट को लेकर शुक्रवार को मतदान होना बाकी है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होने लगी है। भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने कलेक्टर रहते हुए एजेंट के रूप में काम किया है।